बच्चों, अब हम पेज नंबर 21 पढ़ते हैं। भगवान महावीर उनकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, यह मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे समाधि लगाकर बैठ गए। गांव वाले दुखी मन से लौट गए। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो गया। शूलपाणी बाहर से लौटा। उपवन में एक व्यक्ति को समाधि लगाए बैठे देखकर चौंका। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो उठी। वह भगवान महावीर को गालियां देने लगा। उसने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। भगवान महावीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे समाधि लगाए बैठे रहे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि भगवान महावीर एक गांव जाते हैं। वहाँ पर वह एक आश्रम या मठ में उतरते हैं। वहाँ पर गांव वाले उनको गांव में चलने के लिए कहते हैं। उसी मठ में एक दुष्ट आदमी शूलपाणी रहता है। गांव वाले भगवान महावीर को गांव में चलने के लिए कहते हैं, लेकिन भगवान महावीर उनकी बात नहीं मानते। वे आश्रम में ही ठहरे रहते हैं। तभी क्या होता है कि एक जो दुष्ट आदमी रहता है वह आकर महावीर को गालियाँ देने लगता है और जान से मारने की धमकी देता है। लेकिन भगवान अपना मन एकाग्रचित्त करके ध्यान में लगाए रहते हैं और उसकी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। क्रोधित होकर शूलपाणी ने कौशिक नाग से कहा, तुम इस दुष्ट महात्मा को काट लो। कौशिक फुफकारता हुआ भगवान महावीर की ओर बढ़ा। तभी भगवान महावीर ने शांत भाव से कहा, कौशिक, जरा सोचो, तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? भगवान महावीर की अमृतमयी वाणी सुनकर सर्प सम्मोहित हो उठा। वह जहाँ का तहाँ रुक गया। शूलपाणी और अधिक क्रोधित हो उठा। वह चिल्लाया, कौशिक, तुम इस दुष्ट महात्मा के कहने में क्यों आ रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा है? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने धूर्त निकलोगे। अब मैं स्वयं इसका वध कर देता हूँ। शूलपाणी क्रोध में आग बबूला हो उठा था। वह उसके पास एक नाग रहता है जिसका नाम कौशिक होता है। वह अपने नाग से सर्प से कहता है कि वह भगवान महावीर को काटने के लिए कहता है। तभी कौशिक सर्प महावीर के पास जाता है, तो तभी महावीर भगवान कहते हैं कि उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। उनकी बातों उपदेशों से सर्प उनके वश में हो जाता है। वह वहीं पर रुक जाता है। यह देखकर शूलपाणी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वह कौशिक सर्प से बुरी बातें करता है।